हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 39 तक पूरा कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 से आगे करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के सीरीज 5 का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, सवाल नंबर है 40। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत ताम्रप्रशांत संस्कृति में, ऑप्शन सी वैदिक संहिताओं में, और ऑप्शन डी है चांदी के आहत सिक्कों में। तो हड़प्पा संस्कृति में इसका आंसर होगा, जो पहले से लगा हुआ है हड़प्पा संस्कृति में। तो भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी के उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिला था। याद रखेंगे, हड़प्पा संस्कृति में ही चांदी का साक्ष्य मिला था हमें। चलिए नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 41 है। निम्नलिखित में से किससे सुमेल नहीं है? हमें बताना है कि किससे सुमेल नहीं है, मतलब किससे नहीं मेल हो रहा है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी लोथल गुजरात में। चलिए लोथल गुजरात में है। अब नेक्स्ट है ऑप्शन सी कालीबंगा हरियाणा। कालीबंगा कहाँ है? हरियाणा में। और ऑप्शन डी है रोपर पंजाब में। तो इसका होगा कालीबंगा हरियाणा में। कालीबंगा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, लेकिन कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ राजस्थान में है। यह सुमेलित, यह मेल नहीं है, सुमेलित नहीं है, सुमेल नहीं है। रोपर पंजाब में है। तो आंसर होगा कालीबंगा हरियाणा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 42। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? इसमें ही बताना है कि कौन मेल नहीं हो रहा है, जिसमें हड़प्पा स्थल होगा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्म दिए होंगे। स्थिति संबंधित युग्म दिए होंगे एवं स्थल दिए होंगे। उसमें से बताना है हमें कि कौन सुमेलित नहीं है। चलिए ऑप्शन ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। बानावली हरियाणा, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है दैवाबाद महाराष्ट्र, और ऑप्शन डी है हमारा राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी राजस्थान नहीं होगा, राखीगढ़ी होगा हरियाणा। यहाँ हरियाणा होगा। यह सुमेल नहीं है, इसीलिए राखीगढ़ी आंसर होगा। आंसर क्या होगा हमारा? राखीगढ़ी। अब नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 43। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। हमें बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने के कारण को, महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका कारक है, पहला है लिपि। महत्वपूर्ण कारक को बताना है कि क्या है आर्यों से पूर्व रखे जाने का। दूसरा कारक, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी नगर नियोजन, ऑप्शन सी है हमारा तांबा, और ऑप्शन डी है मृदा भांड। तो इसका आंसर होगा मृदा भांड। नेक्स्ट सवाल,
अगला सवाल है सवाल नंबर 44। सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, प्रागैतिहासिक युग से। ऑप्शन बी आध ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन सी ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो हमारा आंसर होगा आध ऐतिहासिक युग से, क्योंकि इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है सवाल नंबर 45। मानव समाज विलक्षण है। हमें बताना है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक पर। ऑप्शन बी है अर्थव्यवस्था पर। ऑप्शन सी है धर्म पर। ऑप्शन डी विज्ञान पर। यहाँ विलक्षण का मतलब होता है अलग। विलक्षण का मतलब होता है अलग, मतलब ये अलग है, मानव समाज अलग है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित है सांस्कृतिक पर आश्रित है, इसलिए मानव समाज विलक्षण है, मतलब सबसे अलग है। नेक्स्ट सवाल, हमारा नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 46। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? बताना है कि हड़प्पा किस सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन ए सुमेरियन सभ्यता। ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन सी है वैदिक सभ्यता और ऑप्शन डी है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है तो हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा संबंधित है। हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी में ही मिला था, या इसे सिंधु हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। तो संबंधित किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। वह नगरीय सभ्यता था, उसकी अपनी लिपि थी। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी। उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। वह नगरीय सभ्यता था, इसलिए गैर आर्य थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसलिए गैर आर्य थी। नेक्स्ट सवाल, चलिए आंसर मिल गया। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? हमें बताना है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन ए शिलालेख। ऑप्शन बी पुरातत्व संबंधित खुदाई। ऑप्शन सी बर्तनों की मोहरों पर लिखावट। पुरातत्व संबंधित खुदाई। इसमें ऑप्शन डी नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन डी नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें पुरातात्विक संबंधित खुदाई है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मिसिंग है ऑप्शन डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 49। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हम लोग इस सवाल को पहले भी कर चुके हैं।
ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी नीला हरा, ऑप्शन सी पांडु, ऑप्शन डी है नीला। हम लोग जानते हैं लाल रंगों का उपयोग हुआ था। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 50, 50 नंबर सवाल है। सूची 1, सूची 1 में होगा प्राथमिक स्थल को सूची 2 के पुरातात्विक स्थल के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में प्राथमिक स्थल दिया होगा और सूची 2 में पुरातात्विक खोज दिया होगा उस स्थल का, उसमें सम्मिलित करना है दोनों को, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर भी चुनना है हमें। देखते हैं आगे क्या क्या है। सूची होगा, सूची 1 में है प्राचीन स्थल और सूची 2 में पुरातात्विक खोज। ए में लोथल, सूची 2 में है जुता हुआ खेत। प्राचीन स्थल में है कालीबंगा और पुरातात्विक खोज में 2 में दिया हुआ है गोदावर। धैलावीरा पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्राकृतिक, और बनावली डी में है, और पुरातात्विक खोज 4 में है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाली एक शिलालेख। यहाँ कूट है, कूट में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। इसमें हमें सम्मिलित करना है। तो सूची, इसमें सूची प्राचीन स्थल को पुरातात्विक खोज से मिलाना है कि क्या क्या, और मतलब लोथल से कौन सा चीज मिला, कालीबंगा से क्या मिला, धौलावीरा से क्या मिला और बनावली से क्या मिला। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि लोथल से गोदीबाड़ा होगा, लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है, और कालीबंगा से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, और धौलावीरा से हमें हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 सिंहों वाला एक शिलालेख मिला है। यहाँ से हमें ये वाला मिला है, और बनावली से हमें मिला है पक्की ईंट की बनी हुई हल की प्रकृति मिला है। तो हम लोग अब कूट में मिलाते हैं। इस मिलान को हम लोग कूट में देखते हैं। ए मिल रहा है 2 से, ए मिल रहा है 2 से, और बी मिल रहा है 1 से। ए मिल रहा है 2 से, अच्छा इसमें है ए मिल रहा है 2 से, बी मिल रहा है 1 से, चलिए यहाँ तक ठीक है, और सी मिल रहा है 4 से, अच्छा सी मिल रहा है 4 से, यहाँ तक भी ठीक है, और इसमें डी मिल रहा है 3 से, डी मिल रहा है 3 से, ऑप्शन बी होगा हमारा, इसको मिला लेंगे हम लोग, ऑप्शन बी होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 51। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में जूते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ से मिला था जूता हुआ खेत? मोहनजोदड़ो से ए में, बी में कालीबंगा, और ऑप्शन सी है हमारा हड़प्पा में, और ऑप्शन डी लोथल में होगा कालीबंगा। कालीबंगा से जूते हुए खेत का अवशेष मिला है। अब नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 52। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, फिर मिलान करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है।
क्या मिलान करना है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति के बस्ती नदी जिस पर अवस्थित है, सूची 2 में है। तो हड़प्पा, ए में हड़प्पा और 1 में सूची 2 में है भोगवा, नदी का नाम है, और इधर बस्ती का नाम है कालीबंगा, और उधर सूची 2 में घग्घर है, लोथल और उधर रावी है, रोपर और उधर सतलज है, और नीचे कूट दिए हुए हैं, नीचे कूट दिए गए हैं। इसमें मिलान कौन सा किससे सुमिलित है, मिलान कर कूट में सही जवाब देना है। तो यहाँ हड़प्पा है, हड़प्पा कहाँ है, तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा रावी नदी के तटों पर था। कहाँ था, अच्छा हड़प्पा रावी नदी के तटों पर था। फॉन्ट ओवरलैप हो रहा है बी। और कालीबंगा, कालीबंगा ये घग्घर नदी के तटों पर था। अच्छा ये तो ठीक है। लोथल, लोथल भोगवा नदी के तटों पर था, और रोपर सतलज, लास्ट में रोपर बचा है। तो यहाँ हम लोग मिलाते हैं हड़प्पा भगवा, मतलब 1A3 से मिल रहा है और B2 से मिल रहा है। सबसे पहले A3, अच्छा A3 और A3 और B2 यहाँ मिला, B2 अब आगे मिलाते हैं, और C मिल रहा है 1 से, C मिल रहा है 1 से, और ये इसका आंसर होगा A। नेक्स्ट सवाल है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? रोपर से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से। सबसे बड़ा विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? रोपर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। मोहनजोदड़ो से मिला था सबसे विशाल स्नानागार। नेक्स्ट सवाल है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमें गलत जवाब को चुनना है। ए में है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय नालियों में सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था। यह भी सही है भाई, व्यापार भी सही था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ कथन में दिया हुआ है कि लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत होगा, मतलब गलत वाला ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि असत्य को चुनना है। चलिए, लोग लोहे से परिचित थे। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 55, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सही बात है, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, यह भी सही है। 3 नंबर में दिया हुआ है अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, एवं 4 नंबर में अपने उद्योगों के लिए। अपने उद्योग के लिए मतलब ये सभी स्टेटमेंट, सभी कथन सत्य है। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट दिया हुआ है
एक और दो हमें बताना है, क्या एक सही है या दो। क्या बी में 2, 3 और 4 में से बताना है कि 2 सही है, 3 सही है या 4 सही है। सी में दिया हुआ है 2, 3, 4, 2, 3, 4 सही है। और डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी, तो सभी सही होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 56। चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन कौन किया था बताना है। ऑप्शन ए जे एच मौके ने, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी आई ई एम ओहिलर ने, ऑप्शन डी है सर ऑरेल एस एन ने, ऑप्शन ए होगा जे एच मौके ने। अगला सवाल, सवाल नंबर 57। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है। हमें बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है। कालीबंगा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा अब पाकिस्तान में है। हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 58। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। यह रंगपुर 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 हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है। इसमें हमें पूछा जा रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, मतलब हड़प्पा जैसे ही सभ्यता थी उसे बताना है हमें कि कौन थी। लेकिन हड़प्पा जैसे ही जहां रंगपुर में जिस तरह का स्थिति था उसको बयां कर रहा है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जैसा बताना है। रंगपुर हड़प्पा के ही स्थल है। इसमें बताना है कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता मतलब रंगपुर जैसा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पंजाब में, पूर्व उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में और राजस्थान में। इसका आंसर होगा सौराष्ट्र में था रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। हड़प्पा जैसा ही वह सौराष्ट्र में था। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। नील नदी के तट पर रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, रोम नदी के तट पर हमें बताना है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। हमें बताना है कि नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी। रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो ऑप्शन होगा मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। इसे नील नदी के देन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।